हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल वंस अगेन। मैं हूं सीएस सुदेश गुप्ता। आज पॉलिटी की सीरीज में हम देखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक गिवन है। पार्ट 5 यूनियन, चैप्टर 5 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में बताया गया है। तो आइए इसको डीप में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 148 जिसमें आपका बताया गया है कैग ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी आपका हो गया ये। अब इसमें हम देखते हैं इसका क्या रोल होता है, कैसी इसकी अपॉइंटमेंट होती है, क्या इसकी सैलरी होती है और कहाँ से क्या क्या इसके अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आर्टिकल 148 में बताया गया है कि इंडिया में एक सीएजी होगा, यानी कि एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। भारत में एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। और इसको ओथ कौन दिलाएगा? ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे, इसका रोल क्या होता है। ये आपकी पार्लियामेंट हो गई। पार्लियामेंट के दो सदन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा। ये दोनों सदन मिलके बनाते हैं रूल्स। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे देश चला जाता है। ऐसे ही विधानमंडल हो गया आपका, यहाँ पे दो सदन हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये दोनों जो एक्ट या रूल्स बनाते हैं उससे स्टेट रन किया जाता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये बीच में हम एक लाइन खींच देते हैं। अब स्टेट को रन करने के लिए या कंट्री को रन करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए मनी। पैसा आ गया, पैसा कौन छाप देगा? पैसा छापने की पावर आरबीआई के पास है। अब पैसा छप गया, अब कंट्री को जब चलाया जाएगा या स्टेट्स को चलाया जाएगा तो क्या होगा? मनी का एक्सपेंडिचर। मनी का जो एक्सपेंडिचर होगा वो किस अथॉरिटी के द्वारा हो रहा, यानी कि उसकी अथॉरिटी सही है या नहीं है। और जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रिक्वायर्ड था कि नहीं था। मान लो 200 करोड़ का, 200 करोड़ का एक डैम बनाया गया। ठीक है, अब डैम जिसने बनाया तो स्टेट ने उसको पैसा भेज दिया, स्टेट ने उसको पैसा दे दिया 200 करोड़ रुपए। अब सीएजी क्या करेगा? सीएजी चेक करेगा कि स्टेट के अकाउंट से जो 200 करोड़ गया वो जिस टेंडर कंपनी थी जिसको टेंडर मिला था उसको मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो वो किसके अकाउंट से चेक होगा? स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से चेक होगा कि जो टेंडर कंपनी को 200 करोड़ दिए गए डैम बनाने के लिए वो दिए गए कि नहीं दिए गए।
अब टेंडर कंपनी से सीएजी चेक करेगी कि जो 200 करोड़ आपको मिले, तो वो बोलेंगे हाँ मिले, वो कहेंगे दिखाओ, तो वो अकाउंट अपने दिखाएंगे। अब अकाउंट में चेक किया जाएगा कि उन्होंने किस किस चीज़ के लिए कितना कितना खर्चा किया, यानी कि डैम के लिए क्या क्या एक्सपेंडिचर कंपनी ने किए। ऐसा तो नहीं वो डैम 100 करोड़ में बना और 100 करोड़ गबन कर दिए। तो सीएजी का काम क्या है, जो भी स्टेट या कंट्री, स्टेट्स हो गए और इंडिया हो गई, अपनी कंट्री हो गई, तो उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको चेक करना, उनके अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स का लेखा जोखा रखना, उसको ऑडिट करना, ये सीएजी का काम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सीएजी का अपॉइंटमेंट हो गया, ओथ हो गई। अब आगे देखते हैं जो उसकी सैलरी होगी और जो उसके सर्विस के राइट्स होंगे वो कौन तय करेगा, वो तय करेगी पार्लियामेंट। ठीक है, एक बार अपॉइंटमेंट हो गई, सीएजी की एक बार अपॉइंटमेंट हो गई, उसके बाद ना तो उसकी सैलरी कम की जा सकती, ना उसकी लीव से रिलेटेड कुछ कम किया जा सकता, ना उसके रिटायरमेंट की एज कम की जा सकती। तो ये हो गया सैलरी, लीव, रिटायरमेंट एज। एक बार ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट हो गया, फिर ना तो सैलरी कम की जाएगी, ना लीव से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो कम किए जाएंगे, ना रिटायरमेंट एज से रिलेटेड कुछ भी कम किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं सीएजी की टर्म कितनी होगी। तो टर्म होगी 6 ईयर्स की, या फिर 65 ईयर्स के लिए एज अगर हो जाती। पहला है 6 ईयर्स, दूसरा है 65 ईयर्स, जो भी सीएजी अपॉइंट होगा इनमें से जो भी पहले हो जाए। अगर 6 ईयर्स पहले हो जाते हैं तो 6 ईयर्स बाद उसका रिमूवल हो जाएगा, टर्म पूरी होते ही अपने आप हट जाएगा। और अगर एज 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है तो फिर 6 ईयर तक वेट नहीं करना है, जैसे 65 ईयर्स तक एज कंप्लीट होगी तो सीएजी अपना पद छोड़ देगा। अब एक बार टर्म पूरी हो गई तो ये रीअपॉइंट नहीं होगा, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट कोई इसको रीअपॉइंट नहीं करेगी। ठीक है, एक बार इसने टर्म अपनी 6 ईयर्स की कंप्लीट कर ली तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रीअपॉइंट नहीं करेगा। ध्यान रखना है, सीएजी ऑफिस में जो भी सैलरीज दी जाएंगी वो कहाँ से दी जाएंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखना है सीएजी को सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी। एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो सैलरी कम नहीं की जा सकती और जो उसके राइट्स हैं उनको नहीं छेड़ा जा सकता, जैसे राइट्स हैं वैसे ही रहेंगे। आर्टिकल 148 को कवर करने के बाद आइए देखते हैं आर्टिकल 149, जिसमें सीएजी की पावर्स और ड्यूटीज को बताया गया है। क्या होगा ड्यूटीज और पावर्स, यूनियन और स्टेट और कोई अथॉरिटी या कोई बॉडी, इन दोनों को किसने बनाया हो, पार्लियामेंट ने। इनके क्या करेगी, अकाउंट्स
इनके अकाउंट से जुड़े हुए पावर्स और जो ड्यूटीज होंगी वो सीएजी को आर्टिकल 149 में दी गई है। अब ये अथॉरिटी, इसको पहले देख लेते हैं। यूनियन में आपका हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में हो गए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है। अथॉरिटी और बॉडी में क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। जैसे अगर हम नाम बताएं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। इनके कैसे गठन हुआ था, इनका गठन पार्लियामेंट के द्वारा हुआ था। पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ और इनका गठन हुआ। तो ये इनको अथॉरिटी कहाँ से मिली, पार्लियामेंट से मिली। तो इनका ऑडिट कौन करेगा, इनका ऑडिट भी सीएजी करेगी। कोई भी बॉडी बनाई गई हो, जैसे आपके बहुत सारे बॉडीज होती हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई होती हैं, तो उनका भी ऑडिट सीएजी को दिया गया है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी आपकी आर्टिकल 149 में पावर्स और ड्यूटीज हैं, वो यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटीज, बॉडीज मेड बाय पार्लियामेंट, ये सब इनका ऑडिट कौन करेगा, सीएजी करेगा। और इससे जुड़ी हुई पावर्स और ड्यूटीज आर्टिकल 149 में सीएजी को दी गई हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 इसमें क्या बताया गया, जो आपका फॉर्म ऑफ अकाउंट्स होगा ना, वो कौन बताएगा, प्रेसिडेंट। और किसकी सलाह पर बताएगा, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। किसके फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, यूनियन, स्टेट, इनके जो अकाउंट्स होंगे उनको किस फॉर्म में रखा जाए, यूनियन के, स्टेट्स के। तो ये बताने के लिए प्रेसिडेंट के पास है पावर। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एडवाइस पर ये बताया जाएगा आर्टिकल 150 में, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो आपका आर्टिकल 148 सीएजी हो गया, 149 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ सीएजी हो गया, 150 में फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ बता दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 151 में। आर्टिकल 151 ये किससे रिलेटेड है, ऑडिट रिपोर्ट से। अब ऑडिट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी, तो यूनियन का केस देख लेते हैं पहले। यूनियन के केस में ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाएगी और स्टेट के केस में ये गवर्नर को दी जाएगी, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को जाने के बाद ये किसके पास जाएगी, ये आपकी पार्लियामेंट में जाएगी। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रखी जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट के केस में ये दोनों सदन जो स्टेट के होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो ये वो 8 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 8 स्टेट्स में दोनों में और बाकी में लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। आइए अब देखते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये क्या हो गया, PAC, हिंदी में क्या हो गया, लोक लेखा समिति। इसको समझते हैं
पीएससी को, जो हमने बताया ना कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जाती है ऑडिट रिपोर्ट, और प्रेसिडेंट के बाद ये किसके पास जाती है, जो लोकसभा का स्पीकर होता, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर किसको भेजता है, ये रिपोर्ट पीएससी को भेजता है, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। ये इसको क्यों भेजी जाती है, ये चेक कराने के लिए कि ये इसमें कोई खामी तो नहीं है, इसमें कोई घोटाला तो नहीं है। ये तो अब विपक्ष आरोप लगा सकता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में है, और गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स का ऑडिट किसने किया, सीएजी ने, ठीक है। तो सीएजी की रिपोर्ट को चेक करने के लिए पीएससी के पास ये रिपोर्ट भेजी जाती है, और इसका चेयरपर्सन कौन होता है, इसका चेयरपर्सन अपोजिशन का लीडर होता। अब वो तो अपोजिशन वाले तो बैठे ही हुए हैं कि सरकार की कोई गलती निकले, कोई घोटाला निकले और हम उस पर आवाज़ उठाएं। इसलिए इस कमेटी का जो चेयरपर्सन बनाया जाता है वो अपोजिशन का लीडर होता है, और उसको ही ये दायित्व सौंपा जाता है कि आप चेक कर लो कि जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है, जो सीएजी के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है, वो चेक करने के बाद आप बता दो ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ठीक है। अब इसमें मेंबर कौन होते हैं पीएससी में, पीएससी में आपके यहाँ देखते हैं 22 मेंबर होते हैं, और इसमें 15 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से, ठीक है। तो ये जो 22 मेंबर्स की टीम होती है, ये होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसका चेयरपर्सन कौन होता है, विपक्ष का लीडर होता है, अपोजिशन का लीडर होता है, और इस समय कौन है, अधीर रंजन चौधरी। इससे पहले कौन थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। आइए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। सीएजी का एक हम रोल जो है ना, वो आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में दिल्ली में, और इसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था, ठीक है, स्कैम। इसको किसने पकड़ा, सीएजी ने। कैसे पकड़ा, उन्होंने कहा कि ये जो आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, बकेट है, एक दिन का इसका रेंट बकेट का कितना था, 800। एक दिन का रेंट 800, और बकेट कितने की आ जाएगी, 200, 400। तो सीएजी ने कहा ऐसे ही एक टिश्यू पेपर के पैकेट खरीदे गए थे, उसमें भी जो 200 का टिश्यू पेपर का पैकेट था वो कितने का था, वो 1000 रुपये, 5000 रुपये। तो ये क्या था, ये जो एक्सपेंसेस हुए थे CWG 2010 में, उनके एक्सपेंसेस को चेक किया गया। चेक करने के बाद मैच किया गया,
कि एग्जैक्टली जो अमाउंट एक्सपेंस हुए हैं वो रियल है या उनमें गड़बड़ है। अगर रियल है तब तो रिपोर्ट में सब कुछ ओके आएगा, और अगर फेक है तो स्कैम हुआ है। तो ये काम CAG का है, यानी कि कैग का है, कि वो चेक करे कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, ये जो पर्स है गवर्नमेंट का, इस पे बैठा हुआ ये बहुत ही बड़ा ऑफिसर है, और इसकी इम्पोर्टेंस देख लीजिए क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, यानी इम्पीचमेंट, वही प्रोसेस CAG को हटाने का है। तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट पद है ये भारत सरकार के जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पर बैठा हुआ ऑफिसर है, और उसको चेक करता है कि यह जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक मनी है, वो सही जगह एक्सपेंस हो रहा है, सही अथॉरिटी के द्वारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी उसमें गड़बड़ी में सारा लिखा होगा कि ऑडिट रिपोर्ट में यह पाया गया है कि इस गवर्नमेंट ने ये फंड को सही जगह नहीं लगाया, या इस फंड को 100 करोड़ की जगह 50 करोड़ ही इसमें खर्च हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस CAG का है। तो आज हमने पॉलिटी की सीरीज में कवर किया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।